सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समय पहले की बात है, मैंने कुछ पढ़ा और बाइबल से रिलेटेड होने के कारण मैं चाहता हूँ कि जो विश्वास मेरा पढ़ने के बाद जो आनंद मुझे मिला, क्योंकि उससे आपका भी विश्वास बढ़ेगा और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की इस बात से महिमा हो। सबसे पहले हम निकालते हैं उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय, जिसमें परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना का वर्णन लिखा है और उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं पद में आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। 9वें पद में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, पूरा जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जल अलग इकट्ठा हो गया और पृथ्वी अलग इकट्ठी हो गई। लेकिन यहाँ के कहने की बात है कि एक आकाश, एक पृथ्वी और एक समंदर। अगर हम आज की दुनिया को देखें, जो अगर ग्लोब में देखते हैं तो वहाँ पर हमें दिखते हैं 7 कॉन्टिनेंट और 5 महासागर। जो मैंने पढ़ा वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। अभी मैंने बाइबल में से पढ़ा, लेकिन अभी मैं एक बुक में से पढ़ रहा हूँ जो कि एक फेमस ज्योग्राफर है जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनेगर, जो कि जर्मन के मेट्रोलॉजिस्ट हैं। और उन्होंने उन्होंने सर्वे किया, एक रिसर्च किया, जिसके अंदर बताया गया जो अर्थ आज हमें दिखता है वो पहले ऐसा नहीं था, वो अलग तरीके था। वो कैसा था, उसकी एक थ्योरी दी है, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912। और लिखा क्या है वो बहुत मजेदार है। दिस वॉज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट्स। ये ओशन के बारे में और कॉन्टिनेंट्स के बारे में है। According to Wegener, all the continents form a single continent mass and mega ocean surrounded the same. इसमें लिखा है कि एक कॉन्टिनेंट था और एक समुंदर था। हालेलुया। इसके अलावा एक चीज और लिखी है, द सुपर कॉन्टिनेंट, जो भूमि थी, जो उत्पत्ति में लिखी है भूमि, उसका नाम था, जिसे पेंजिया और पेंगाया भी बोलते हैं, विच मीन ऑल अर्थ। पेंगाया का मतलब है सारी धरती। उसके आगे और मजेदार बात लिखी है, द मेगा ओशन वॉज कॉल्ड पेंथलासा, मीनिंग ऑल वाटर। 2 चीजें यहाँ पे लिखी है, पेंजिया जिसे कहा ऑल अर्थ, जो सारी भूमि थी, पेंथलासा जिसे कहा सारा समुंदर, एक समुंदर। मतलब यहाँ पर जो थ्योरी है उसमें साफ साफ कह रहा है कि एक समुंदर और एक भूमि का टुकड़ा था और आकाश तो ऊपर था ही। इसके अलावा वो ये आर्ग्यू करता है कि ये कब था। मिस्टर वेगनेगर ये बताते हैं कि आज से 20 करोड़ साल पहले पेंजिया हुआ करता था और एक समुंदर, एक भूमि और एक आकाश हुआ करता था। उसके बाद में उसके 2 टुकड़े हुए, जिसको लोरासिया और गोंडवाना लैंड कहा गया, और उसके बाद धीरे धीरे और टूटते गए। टूटने के बाद में अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद में जैसा अर्थ आज दिखता है 7 कॉन्टिनेंट और 5 महासागर के साथ में, वैसा ही आज दिखता है। पर ये कब इन्होंने रिसर्च की? 110 साल पहले, 1912 में। लेकिन हमारे प्रभु ने कब इसे लिख दिया था? हजारों साल पहले। वो आज रिसर्च कर रहे हैं। हमारा प्रभु कैसा महान परमेश्वर है, जो कि उस समय लिखा हुआ चीज आज रिसर्च हो रहे हैं। हालेलुया। इसे पढ़ने के बाद मेरा विश्वास इतना बढ़ गया कि मैंने बोला, वाह परमेश्वर, वाह तूने क्या सृष्टि बनाई है। इसी वजह से मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बहुत आनंद के साथ में, कि जिस तरह से मेरा विश्वास बढ़ा, मैं चाहता था कि आप लोगों का भी विश्वास बढ़े। और अगर आप चाहते हैं जिस तरह से मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है और आपका विश्वास बढ़ा,
तो आप भी दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।